क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? कौन था ये इनविजिबल मैन? क्या ये सुसाइड था या मर्डर? कौन है असली सस्पेक्ट? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आज मैं आप लोगों को रियल लाइफ इनविजिबल मैन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जिसका कॉन्सेप्ट इंडिया में मिस्टर इंडिया मूवी से आया था। अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर ये मूवी सुपर हिट थी। तो चलिए अब बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। ये कहानी है कोलंबिया की। ये कहानी है एक नर्स सिंडी जेम्स की, जिसकी लाश एक दिन एक अबेंडोन्ड घर में पाई गई। ये 44 साल की नर्स गले में पट्टे के साथ हाथ पर पीछे बंधी हुई हालत में मिली थी, पर आज तक कोई बता नहीं पाया है कि आखिर ये मर्डर था या सुसाइड। ये डाइवोर्स थी अपने पति रॉय मेकपीस से और इनके अपने कोई बच्चे नहीं थे। डाइवोर्स के 4 महीने बाद इनके थ्रेट्स आने शुरू हुए और अगले 7 सालों में इन्होंने 100 से ज्यादा थ्रेट्स रिपोर्ट किए, जिनमें से 5 थे वायलेंट अटैक और बाकी फोन कॉल्स, विस्पर और नोट्स। पर जैसे ही उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व किया, उनके घर की लाइट्स टूटने लगी, मरी हुई बिल्लियां उनके घर के यार्ड में मिलने लगी और यहाँ तक कि एक बार तो उनके डॉग को भी मारने की कोशिश की गई। जो भी नोट्स आते उसमें काफी शातिर तरह से भेजने वाला मैगजीन के वर्ड्स काट काट के लगाता, ताकि हैंडराइटिंग ना पहचानी जा सके। पर बहुत टाइम तक कोई सबूत ना मिला, पर पुलिस को भी उन पे शक होने लगा और पुलिस ठंडी पड़ गई। एक बार सिंडी की फ्रेंड एग्नेस उनसे मिलने आई और सिंडी को लॉन में बंधा हुआ पाया। पूछने पर सिंडी ने बताया उन्होंने बस अटैकर के सफेद जूते ही देखे थे। इसके बाद वो इतना डर गई कि उन्होंने अपने घर चेंज कर लिया, गाड़ी को रीपेंट कर लिया, अपने सरनेम बदल दिया और यहाँ तक कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी हायर किया। पुलिस को ये लगने लगा कि सिंडी उनसे कुछ तो छुपा रही है। फिर एक दिन ओजी उनकी फ्रेंड को वॉकी टॉकी पर अजीब आवाजें सुनाई दी और जब सिंडी के घर गई तो उनके हाथ पे चाकू खोपा हुआ देखा। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और सिंडी को बस इतना ही याद था कि किसी ने उन्हें इंजेक्शन लगाया और वो फिर बेहोश हो गई। फिर कुछ दिन बाद उनके घर बेसमेंट में आग लग गई और जब बाहर से जाने वाले एक आदमी को बोला कि एम्बुलेंस बुला दो तो वो भाग गया। पुलिस जब भी वहां रहती तो कुछ नहीं होता और पुलिस के जाते ही कुछ ना कुछ हो जाता। इस सब के बाद सिंडी को सब सुसाइडल मानने लगे, क्योंकि कभी किसी के आने जाने का सबूत नहीं मिला और सिंडी को लोकल साइकेट्रिक वार्ड में भेज दिया गया, जहां से वो कुछ टाइम के बाद भाग गई और कुछ दिन बाद एक घर में अबेंडोन्ड और मरी हुई मिली। अब ये किसी को पता नहीं लग पाया कि मर्डर था या सुसाइड, पर सस्पेक्ट तो सिंडी के एक्स हस्बैंड रॉय और वो आदमी जो भाग गया था वो ही था। ये केस तो एक टाइम बाद बंद हो गया, पर ये राज एक राज ही रह गया। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे अगली बार एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।